अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूं शुमाइला आदम। आज बनाने वाली हूं बहुत ही मज़ेदार मैक्सिकन ग्रिल्ड चिकन फहीता। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ग्रिल्ड चिकन फहीता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ केजी बोनलेस चिकन। मैंने इसे पीसेस में नहीं काटा, बल्कि मैंने इसको चिकन ब्रेस्ट को सेंटर में से चाक करके कुछ इस तरह से काट के और मैंने इसे अच्छे से हैमर की मदद से कूट लिया है। इससे ये होता है कि आपकी जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है और जब आप इसको ग्रिल करते हैं तो ये एक मज़ेदार चिकन बनती है। आप चाहें तो बोनलेस ब्रेस्ट की जगह पर बोनलेस थाई भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल, 1/4 कप सिरका और यहाँ पर है मेरे पास 2 टेबलस्पून फहीता मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपको यहाँ लिंक में भी दे दूँगी और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप चाहें तो फहीता मसाला घर में भी बना सकते हैं मेरी रेसिपी फॉलो करके। साथ ही साथ 2 लेमन जूस, 1 लेमन का पूरा जूस इस्तेमाल करूँगी। और इसी के साथ मैंने इसके फहीता चिकन के साथ कुछ वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अराउंड 2 कप के करीब बेल पेपर है, देखें डिफरेंट कलर्स की है ये। तो मैंने इसे पतला पतला सा इस तरीके से काट लिया है। आप चाहें तो खाली, अगर आपके पास कलरफुल बेल पेपर्स नहीं है तो आप चाहें तो खाली ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलरफुल इस डिश के साथ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज वो भी ग्रिल्ड चिकन के साथ यूज़ करूँगी। सो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो 1/3 कप ऑयल गया इसके अंदर, 1/4 कप सिरका और ये 2 टेबलस्पून के करीब ही फहीता मसाला और यहाँ पर हम एक पूरे लेमन का जूस इस्तेमाल करेंगे जो करीबन 2 से 3 टेबलस्पून बन जाता है। तो अब इसे इस तरीके से चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से रब करेंगे ताकि तेल, सिरका और मसाला जो है वो कंप्लीटली चिकन में लग जाए। तो ये देखिए कि अच्छे तरीके से मसाला हमारा चिकन पे लग गया है। इसको हैमर से कूटने का एक फ़ायदा ये होता है चिकन को कि जब आप मसाला, ये ऑयल और सिरका इसमें ऐड करते हैं तो चिकन के अंदर तक जो है वो पूरा मसाला जज़्ब हो जाता है। तो कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से बनाएं। इसी तरीके से आप चिकन को फ्लैट करें, किसी भी लकड़ी की चम्मच या हैमर की मदद से उसको कूटें और फिर आप इसको मैरिनेट करें ताकि चिकन पे अच्छे तरीके से मसाला लगे और जब आप इसे ग्रिल करें तो ये बहुत ही मज़ेदार चिकन बन के तैयार हो। तो चलें अब इसकी कुकिंग करते हैं, लेकिन कुकिंग करने से पहले हमने इसको तकरीबन 2 आवर्स का रेस्ट देना है। आपके पास अगर टाइम है तो आप 4 से 8 घंटे तक भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो एटलीस्ट 2 आवर्स तक इसको रेस्ट दें। तो मैं 2 आवर्स इसको रेस्ट दे के और फिर हम इसकी कुकिंग करेंगे। तो मैरिनेट किए हुए मुझे 2 घंटे हो गए थे। चिकन को मैंने फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके। अब हम इसको ग्रिल करेंगे और यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन लिया है और इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से प्री हीट कर दिया है। तो अब हम चिकन को ग्रिल करना शुरू करते हैं। इस तरीके से आप चिकन को, ऑयल चूँकि हमने मैरिनेशन में डाल दिया था इसलिए हमें यहाँ पर अब एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सो अब हम ईच साइड चिकन को 4 to 5 मिनट्स पकाएंगे एंड देन फिर इसको हम फ्लिप कर देंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद ही एक साइड से आप थोड़ा सा इसको टर्न करके देखें तो ये एक अच्छी ब्राउन डार्क लाइंस भी आपको नज़र आएंगी और ऊपर से ये जो वाइटिश सा पानी निकलता है, इसका मतलब है कि चिकन जो है अब दूसरी साइड से अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब इसको हम फ्लिप कर देंगे। ये देखें बहुत अच्छी सी ये ब्राउन लाइंस और अच्छे से इस तरफ से चिकन कुक हो चुकी है। दूसरे साइड पर भी हम 4 मिनट्स के लिए इसको एज इट इज़ इसी तरीके से पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हमने इसको और टाइम दिया और ये अच्छे तरीके से यहाँ दूसरी साइड से भी पक चुकी है। तो बाकी की भी मैं इसी तरह बना लूँगी। और अब मैं वेजिटेबल्स को सौते करती हूँ।
एक पैन ले लें और उसमें आप 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दें। तो मीडियम फ्लेम पर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और अब हमने इसमें ये प्याज जो हमने मोटा मोटा काट लिया था और ये सारी शिमला मिर्च कलरफुल, इसे अब हमने सौते करना है इतना कि बस 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है, ये थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें ताकि इसमें सब्जियों में एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें, बस 3 मिनट में ये अच्छे से हमने वेजिटेबल्स को सौते कर लिया है। और अब मैं चिकन की कटिंग करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो चिकन को ग्रिल करने के बाद हमने इसको इस तरीके से काट लेना है पतले पतले पीसेस में। तो कटी हुई चिकन को इधर डाल दिया, लो फ्लेम पर ही ग्रिल मेरी गरम थी और यहाँ पर मैंने जो ये वेजिटेबल्स सौते की थी ये भी डाल दूँगी और इसको बस अब हमने मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। और बस अब हम इसको 2 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो ग्रिल चिकन फहीता हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे हम टॉर्टिला के साथ सर्व कर रहे हैं। टॉर्टिला की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, मैं यहाँ भी लिंक दे दूँगी और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी। तो आप घर में ही टॉर्टिला को बना सकते हैं। तो अब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। चिकन वेजिटेबल्स डाल के हम ये थोड़ा सा सॉस, इसमें क्रीम फहीता सॉस हमने बनाया है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप चाहें तो ये सॉस भी घर में ही बना सकते हैं। और इसको इस तरीके से अब हम रैप करके बना लेते हैं, बाकी के भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये रहा ग्रिल चिकन फहीता का फाइनल लुक। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।